हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेज पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के बारे में, अध्ययन करेंगे राजस्थान करंट अफेयर के बारे में। तो 16 सितंबर 2023। तो हमारे आज क्लास नंबर रहेगी 3। तो राजस्थान 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने वाला पहला राज्य बना। देश के अंदर राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 14 सितंबर राज्य शिक्षक या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर 142 भामाशाहों और 78 प्रेरकों को किया जाएगा सम्मान या सम्मानित। यूविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद गर्भवती का टीकाकरण करेंगे। और मैनार को रामसर साइट बनाने का प्रस्ताव वन विभाग को भेजा। तो इस प्रकार इन आज की क्लास के अंदर 16 सितंबर 2023 करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल, राजस्थान के 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना, जिसके राजस्थान के अंदर 29 ग्राम पंचायतें हैं जिसको टीबी मुक्त किया गया। और राजस्थान का लक्ष्य 2025 तक है कि पूरे राजस्थान को टीबी मुक्त या टीबी फ्री करना है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मारो गांव टीबी न पछाड़ेगा पाव क्षय रोग जागरूकता पोस्टर तथा पुस्तिका का विमोचन किया। और साथ ही कहा है कि 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। 2025 तक राजस्थान को क्षय मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य या ध्येय है। इस वर्ष 2023 के अंदर राज्य की ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए प्रदेश की 7000 ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान द्वितीय चरण की शुभारंभ किया गया। तो राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान 15 अगस्त 2022 से शुरू किया गया था। तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत टीबी मुक्त का प्रथम चरण 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था और द्वितीय चरण हाल ही में आरंभ हुआ, जिसके अंदर 7000 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करवाने का लक्ष्य रखा गया। तो पंचायत का लक्ष्य टीबी रोग की जागरूकता पैदा करना और टीबी रोगियों को शीघ्र ही निदान और उपचार, टीबी का पता लगाने को बढ़ावा देना और टीबी रोगियों और परिवारों की सहायता करना। तो इस प्रकार की राजस्थान पहला राज्य बनना देश के अंदर जिसके अंदर 29 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त किया गया। और सातवीं द्वितीय चरण टीबी ग्राम पंचायत टीबी मुक्त का सेकेंड चरण अभी आरंभ हुआ है और प्रथम चरण 15 अगस्त 2022 से आरंभ हुआ था। और राजस्थान का सरकार का लक्ष्य 2025 तक है कि राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त करना। तो इस प्रकार की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया गया। हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर 142 भामाशाहों को और 78 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। तो राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हुआ, जिसके अंदर 142 भामाशाह व 78 प्रेरकों को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। तो राजस्थान के स्कूल विभाग की ओर से 27वां राज्य स्तरीय भामाशाह और प्रेरक सम्मान समारोह 11 सितंबर को सुबह 11 बजे से बिरला ऑडिटोरियम में रखा गया। तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला थे। और 34 तो जब ये 27वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह रखा गया तो उसके मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुल्लकी दास कल्ला थे। और 30 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण, तो शिक्षा विभूषण उनको दिया जाता है जो 1 करोड़ से अधिक राशि को शिक्षा के प्रति खर्च करते हैं। तो 108 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण दिया गया। तो 15 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो शिक्षा के लिए खर्च करते हैं उनको दिया जाता है शिक्षा भूषण। तो इस प्रकार के 34 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण दिया गया और 108 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान मिला। शिक्षा विभाग की तरफ से 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दान करने वाले दानदाताओं को भामाशाह शिक्षा विभूषण दिया जाता है। 15 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की राशि दान करने वाले दानदाताओं को भामाशाह शिक्षा भूषण पुरस्कार या सम्मानित किया जाता है। और 15 लाख रुपए तक की राशि दान करने वाले दानदाताओं को भामाशाह शिक्षा भी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। विभाग के द्वारा 30 लाख रुपए या अधिक सहयोग राशि के लिए दानवीरों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को भी सम्मानित किया जाता है। तो ये भामाशाह वो है जिन्होंने अपने पैसे या खर्च वगैरह शिक्षा के लिए दान दिए या शिक्षा के लिए पैसे खर्च किए, उनको राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और प्रेरक सम्मान दिया जाता है और भामाशाह भी सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार 142 और 78 प्रेरकों को सम्मान या सम्मानित किया गया या सम्मान दिया गया।
यूविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद गर्भवती का टीकाकरण करेंगे। तो राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यूविन पोर्टल शुरू करेगा। ये कोविन पोर्टल की तरफ होगा। यूविन पोर्टल से टीकाकरण की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिस प्रकार कोविन का टीका लगाते समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था, उसी प्रकार गर्भवती महिला को टीका लगाने के लिए आपको यूविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण कराया जाता है। अब सभी टीकाकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगाए जाने की तैयारियां हैं और उसका रजिस्ट्रेशन यूविन पोर्टल के ऊपर होगा। बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के रियल टाइम मॉनिटरिंग व टीकाकरण स्थलों में बकाया टीके की जानकारी हमें आसानी से मिल जाएगी यूविन के पोर्टल पर। इस प्रकार की शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यूविन पोर्टल का उद्घाटन किया गया। तो मैनार को रामसर साइट बनाने का प्रस्ताव भेजा वन विभाग को। अब मैनार उदयपुर के अंदर स्थित है, उसको भी रामसर साइट बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है कि राजस्थान के 2 ही रामसर साइट है, एक तो सांबर झील और एक केवलादेव अभ्यारण्य जो भरतपुर के अंदर हैं। मैनार में हर साल सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षियों का पनाह देने वाले जिले के बर्ड की विलेज मैनार को रामसर साइट बनाने का पहला कदम रखा है। तो ये मैनार विलेज मैनार उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। इसको रामसर साइट बनाने के लिए वन विभाग को प्रस्ताव भेजा राज्य सरकार ने। विश्व नर्म भूमि दिवस पर बुधवार को मैनार में हुए जिला स्तरीय समारोह में वन विभाग ने इस प्रस्ताव को सरकार को भेजने की घोषणा की है। यह प्रदेश की तीसरी रामसर साइट उदयपुर में विकसित करवाने की पैरवी करेगी। तो एक तो जयपुर के अंदर, एक भरतपुर के अंदर, यह तीसरी पैरवी करेगी, तो इसलिए इसका प्रस्ताव भेजा। प्रदेश में भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जयपुर में सांबर लेक या सांबर झील रामसर साइट के रूप में विकसित है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट हैं। तो जयपुर को सांबर झील का दर्जा 1990 में मिला था और जबकि भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट का दर्जा 1981 में मिला था। इस प्रकार राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट हैं, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसको 1981 में दर्जा मिला रामसर साइट का, और दूसरी है सांबर झील जिसको 1990 के अंदर रामसर साइट का दर्जा मिला था। और हाल ही में मैनार विलेज को रामसर बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा। तो इस प्रकार ये तीसरी हो सकती हैं बनने के बाद। G20 समिट में राजस्थान की कला का प्रदर्शन। अकोला गांव के रहने वाले योगेश सिपा ने रंगाई और सफाई का लाइव डेमो और चित्तौड़ के युवा आर्टिस्ट पीएम मोदी से मिले। तो इस प्रकार की G20 का संपन्न आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसके हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के जिला के रंगाई सफाई अकोला गांव के रहने वाले आर्टिस्ट योगेश सिपा ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और उसमें प्रदर्शन और हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी तारीफ की गई। G20 समिट में राजस्थान की कला का प्रदर्शन करने वाले अकोला की रंगाई सफाई। तो आपने कला संस्कृति के अंदर पढ़ा होगा कि अकोला की रंगाई सफाई बहुत प्रसिद्ध है। तो लाइव डेमो चित्तौड़गढ़ के युवा रहने वाले, तो ये चित्तौड़गढ़ के थे कौन, योगेश सिपा। तो दिल्ली में आयोजित G20 समिट में चित्तौड़गढ़ के युवा आर्टिस्ट योगेश कला ने भाग लिया। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मिले और इस कला को आगे ले जाने की बात भी कही। साथ ही पीएम मोदी ने योगेश सिपा को शुभकामनाएं भी दी। तो रंगाई सफाई का काम सिपा द्वारा किया जाता है और ये फेमस कौन है, योगेश सिपा। और पीएम मोदी ने पधारो हमारे देश बोलकर उनका अभिवादन भी किया। युवा आर्टिस्ट योगेश सिपा चित्तौड़गढ़ के अकोला गांव के रहने वाले हैं। योगेश ने G20 में शामिल होकर अकोला की प्रसिद्ध रंगाई सफाई का प्रदर्शन किया। इस प्रकार की राजस्थान की कला रंगाई सफाई का, अकोला की रंगाई सफाई का प्रसिद्धि बढ़ाई और उनके G20 के अंदर प्रदर्शन में बताया। और मेहमानों को भी इसके बारे में, जो विदेशी मेहमान आए थे उनको भी इनके बारे में जानकारी दी। तो इस प्रकार ये हम डेली 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन का पढ़ते हैं और साथ में एक योजना का भी अध्ययन करते हैं। तो आज हम योजना लेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, जिसके तहत मुख्यमंत्री के द्वारा प्रत्येक महीना 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना 2023 की शुरुआत राजस्थान के राज्य मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा बिजली बिल राहत देने के लिए अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू बिजली अनुदान योजना की शुरुआत की गई थी। इसका शुभारंभ अप्रैल 2022 में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि
प्रत्येक व्यक्ति को 50 यूनिट फ्री दी जाएगी। लेकिन हाल ही में महंगे रियायत कैंप आरंभ हुआ, जिसके अंदर 50 यूनिट की जगह 50 और बढ़ा दी, जिसमें भी कहा गया है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट फ्री आपको बिजली दी जाएगी। जिन व्यक्तियों के 100 से कम या 100 तक बिजली बिल यूनिट आता है, उनके बिजली माफ कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राज्य के नागरिकों को महंगाई से राहत देने के लिए 50 यूनिट बिजली फ्री की थी। बजट 2023 और 24 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली फ्री का उपभोग करने के लिए सुविधा प्रदान की है। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना को लाभ राज्य के लगभग 1 करोड़ 4 लाख परिवार को दिया जाएगा। 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले, यानी मतलब 0 से लेकर 150 यूनिट का जब आप बिजली का उपयोग करोगे तो सरकार आपको 3 रुपये अनुदान देगी, और 150 से लेकर 300 यूनिट आप उपभोग करोगे तो सरकार आपको 2 रुपये अनुदान देगी। तो इस प्रकार 100 यूनिट पर आपको एकदम फ्री बिजली मिलेगी, और 150 तक 100 0 से लेकर 150 तक आपको बिजली उपभोग करोगे आपको 3 रुपये अनुदान देगी, और 150 से लेकर 300 यूनिट तक सरकार आपको 2 रुपये अनुदान देगी। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है, इसका आरंभ 2022 के अंदर हुआ था, अप्रैल के महीने में। अब हम जीके का डोज पढ़ लेते हैं। तो आपको मालूम होगा कि हाल ही में कि मीरा पुरस्कार रत्ती सक्सेना 22 और 23 में रत्ती सक्सेना को मिला। उनकी एक कृति थी हंसी एक प्रार्थना। साथ साथ में 2021 का भी मिला डॉक्टर RD सैनी को जयपुर के, इनकी कृति थी प्रिय ओलिव। और 2019 और 20 का मिला गोविंद माथुर को मूड कर देखता है। और 21 और 22 का ये पिछले साल नहीं मिला। ये सब है ना, ये चारों पुरस्कार एक साथ मिले, लेकिन 3-4 सालों से ये पुरस्कार नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए एक साथ में इनको दिए गए हैं। तो 21 और 22 का मिला डॉक्टर पद्मा शर्मा को मिला। ये जोधपुर के रहने वाले हैं, और इनकी कीर्ति मोबाइल, पिंक और हॉस्टल के लिए मिला गया। और मीरा पुरस्कार के अंदर 75,000 आपको राशि दी जाती है। तो 2022 और 23 का मिला है रत्ती सक्सेना को, और 21 और 22 का मिला है डॉक्टर पद्मा शर्मा को। इस प्रकार मीरा पुरस्कार मिला गया है। अब आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान पर्यटन के बारे में। तो पहला पर्यटन वाक्य 1978 को ढोला मारू। तो हमारे पर्यटन का एक वाक्य है। 1978 के समय राजस्थान का पर्यटन वाक्य ढोला मारू था। फिर 1993 में इसको बदल दिया गया, फिर रखा गया पधारो मारे देश। फिर 2008 के अंदर रंगीलो मारो राजस्थान। 2016 के अंदर न जाने क्या दिख जाए। और वर्तमान में हमारा पर्यटन वाक्य पधारो मारे देश हैं। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 के अंदर हुई थी, और पर्यटन विभाग का स्थापना 1956 के हुई थी। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम 1978 में इसका स्थापना हुई थी, और कार्य शुरू 1979 में किया था। और ये RTDC की स्थापना कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर हुई थी। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनुस खान समिति के तहत दिया था। तो वर्तमान में हमारा वाक्य है पधारो हमारे देश, और इसे उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनुस खान समिति के तहत दिया था। कांता ठाकुर समिति के तहत RTDC की स्थापना 1978 के अंदर की गई थी। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004-05 में मिला था। और पर्यटन कोष 500 करोड़, सबसे पहले पर्यटन कोष की बजट 500 करोड़ था, और बजट 22 और 23 के अंदर इसको 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया। और वर्तमान में बजट 23 और 24 में पर्यटन कोष आपके 1500 कर दिया गया है। पहली पर्यटन नीति 2001 के अंदर आई थी, और वर्तमान में पर्यटन नीति 2020 चल रही है। तो इस प्रकार 2001, 2007, 2015 और 2020 में अभी तक राजस्थान के अंदर 4 पर्यटन नीति लाई गई हैं। तो प्रथम 2001 के अंदर लाई थी, दूसरी 2007 के अंदर, तीसरी 2015 के अंदर, और चौथी 2020 के अंदर लाई थी। राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर को बनाया था, अजीत पैलेस को। और पेइंग गेस्ट योजना 1991 में आरंभ हुई थी। प्लेस ऑन व्हील्स 1982 में, और फेरी क्वीन 2003 में, जो शेखावटी की भित्ति चित्रों दिखाने के लिए ये ट्रेन है। हेरिटेज नगर ब्रज नगर है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार ये पर्यटन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आप सभी का धन्यवाद इस क्लास देखने के लिए, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम STD क्लासेज पर मिल जाएगी। और ये प्रत्येक सुबह 6 बजे क्लास का आरंभ होती है STD क्लास पर करंट अफेयर के बारे में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।